नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। और बिहार की अगर हम रोजगार की बात करें तो बिहार में रोजगार के नाम पे सिर्फ भ्रष्टाचार है, सिर्फ धांधली है, पेपर लीक है। और अगर कोई परीक्षा सही से हो गई तो उस परीक्षा को लंबित करके 4 साल 5 साल भी आपके परीक्षाओं में लग सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर STET सन 2019 की इस परीक्षा की, जी हाँ देखिए 19 से 22 हो चुका है, 3 साल ऑलरेडी आपका इस परीक्षा में जा चुका है। अभी भी इसमें जो बहाली की प्रक्रियाओं के बारे में है अगर हम चर्चा करें तो 7वें चरण की विद्यालयवार जुटाई जा रही है रिक्तियाँ। अब यहाँ पे ये कैसी रिक्तियाँ जुटाई जा रही है, चूँकि आपको बता दें कि 35,000 की संख्या में बहाली की प्रक्रिया ऑलरेडी निकाली गई है और इसका 7वें चरण में जो है अब रखा गया है कि बहाली की प्रक्रिया ली जाएगी। तो जब रिक्तियाँ नहीं थी तो आप 35,000 सीट के लिए बहाली कैसे ले रहे थे। प्राथमिकी शिक्षक नियोजन की तैयारी शुरू है। एक्चुअली आपको बता दें कि छठे चरण के जरिए छठे चरण का जो 3 फेज हो चुका है, मतलब 3 बार वहाँ पे काउंसलिंग आपको बुलाई जा रही है। अभी भी कुछ ऐसी रिक्तियाँ पड़ी हुई है जहाँ पे शिक्षक ही अवेलेबल नहीं है, कुछ विषयवार अगर हम बात करें तो। फिलहाल आपको मैं बता दूं कि 7वें चरण की प्रक्रिया को लेकर यहाँ पे एक न्यूज़ अपडेट दिया गया है, जिसमें कि एक अपडेट और आ रही है और एक अच्छी अपडेट है, चूँकि मांग उठनी चाहिए। जी हाँ, एक ऐसा हमारा सब्जेक्ट जो कि कॉमर्स यानी कि वाणिज्य संकाय से संबंधित है और कॉमर्स में STET करने को अभ्यर्थी ने शिक्षा विभाग को यहाँ पे सौंपा है पत्र अपना, यानी कि मांग उठी है यहाँ पर। चूँकि देखिए वाणिज्य को अगर लेकर यानी कॉमर्स की बात करें तो STET कराने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का एक शिष्टमंडल शिक्षा विभाग को पत्र सौंप चुका है और माध्यमिक शिक्षा निदेशक को सौंपा गया है यह पत्र। और इस पत्र में अभ्यर्थियों का कहना है कि जो हमारा कॉमर्स डिपार्टमेंट है या कॉमर्स जो हमारा संकाय है उसमें शिक्षक नियोजन के लिए STET का आयोजन किया जाए। साथ ही साथ इस विषय की रिक्तियों को जोड़कर 7वें चरण के माध्यमिक और शिक्षक नियोजन की नियुक्ति निकाली जाए, जहां पर शिक्षा विभाग पहुंचे और वाणिज्य वर्ग के अभ्यर्थी यानी कि जो कॉमर्स डिपार्टमेंट के जो छात्र हैं उनको बताया जा रहा है कि सन 2019 में जो STET कराया गया था उस STET में ये सब्जेक्ट को नहीं रखा गया था और बाद में पटना उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के मुताबिक 6 माह के अंदर जो कॉमर्स का STET कराकर नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा भी किया जाए। तो जब तक ये प्रक्रिया चलेगी, टोटल अभी मान के चलिए कि 6 मंथ या 1 साल भी और लग सकता है इस पूरी बहाली की प्रक्रिया में, या हो सकता है कि यह बहाली की प्रक्रिया जो है आपकी जी हाँ इलेक्शन तक चली जाए, क्योंकि अभी भी यहाँ पे छात्र STET 2019 देकर बैठे हुए हैं। अभी भी उनके मेरिट लिस्ट और नॉन मेरिट लिस्ट की जो चर्चाएं ख़त्म हुई है उसको लेकर शिक्षा मंत्री हमारे जो है उन्होंने ये अपडेट भी दिया है कि हम जल्द ही आपके 7वें चरण की प्रक्रिया शुरू करेंगे, क्योंकि छठे चरण की प्रक्रिया जो है जो कि पुरानी वैकेंसीज जो अपडेट हुई है, जी हाँ, जहाँ पे करीब 94,000 शिक्षकों की बात हो रही थी, जी हाँ, उनमें से अभी तक 35,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग कराई गई थी, जिनको लेकर 7वें चरण की प्रक्रिया में अभी काफ़ी विलंबता हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पे इस न्यूज़ को समझते हैं, जहाँ पे नियोजन के लिए जो रिक्तियों की गणना करी जा रही है, समीक्षा को लेकर यहाँ पे कल एक बैठक होगी। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि कल एक न्यूज़ अपडेट और दिया जाएगा, जहाँ पे प्रस्तावित 7वें चरण में प्राथमिक शिक्षक नियोजन की तैयारी हो चुकी है और प्राथमिक शिक्षक निदेशक रवि प्रकाश ने यह भी कहा है सभी जिला शिक्षक पदाधिकारियों से कि प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक के अनुपात में शिक्षक के पद की आवश्यकता है, यानी कि टीचर्स की कमी हो रही है यहाँ पे। जी हाँ, जब शिक्षक होंगे नहीं स्कूल में तो छात्र किससे पढ़ेंगे, ये भी बातें ध्यान में रखनी होगी। और जो विद्यालयवार यानी कि स्कूल वाइज नियोजन की इकाई पर यहाँ पर पदों की जानकारी भेजना होगा। अब ये जो है शिक्षा पदाधिकारियों को यहाँ पे ये आदेश दिया गया है, जी हाँ, कि आप जल्द से जल्द जो विद्यालयवार यानी कि स्कूल वाइज कितने नियोजन शिक्षकों की ज़रूरत है वहाँ पे जल्द से जल्द हमें अपडेट किया जाए। दरअसल 12 जून को एक डेट यहाँ पे फिर से देखिए मैं आपको देने जा रहा हूँ और इसको डेट को ध्यान रखिएगा। 12 जून को रिक्त पदों की गणना की समीक्षा के लिए शिक्षा विभाग में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई, यानी कि कल एक बैठक होने जा रही है। अब इसको लेकर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। इसमें विभागीय शीर्ष अफसरों के अलावा सभी जिला शिक्षक पदाधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों की स्थापना यहाँ पे आधिकारिक रूप से की जाएगी, उपस्थित रहेंगे और ये सभी बैठक होगी इनकी और 7वें चरण की नियोजन की प्रक्रिया के बारे में चर्चा भी होगी। तो अच्छी अपडेट आ रही है। देखिए अभी तो मैं इसको अपकमिंग ही बोलूँगा, क्योंकि ये बहाली की प्रक्रिया का
पहला चरण तो हो चुका है, यानी कि आप STET 2019 दे चुके हैं और STET 2019 वाले ही छात्र यहाँ पर क्या करेंगे, तो 7वें चरण की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करेंगे। और जो भी छात्र यानी कि पिछली प्रक्रियाओं में असफल रहे हैं, नियोजन की काउंसलिंग में नहीं हो पाया है, वो भी इस पार्टिसिपेट कर सकेंगे इसमें, क्योंकि 90,000 अब देखिए 700 में से 44,000 रिक्तियों का ही यहाँ पे भरा जा सकता है। चूँकि यहाँ पे बात उठी है प्राथमिक निदेशक जो रवि प्रकाश जी ने कहा है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम से जुड़ी चिट्ठी के जरिए 31 मार्च 2022 तक जो सेवानिवृत्त या त्याग पत्र सेवा मुक्ति के कारण हुई रिक्तियां भी उनकी डिमांड की गई है। तो ये पुरानी वैकेंसीज होंगी जहां पे रिक्तियां पड़ी हुई होंगी, मतलब जिन्होंने या तो अपना इस्तीफ़ा दे दिया है या सेवानिवृत्त रिटायर हो चुके हैं लोग, उनको यहाँ पे बोला जा रहा है कि उन रिक्तियों को भरा जाएगा। साथ ही जिला से पूछा गया है कि 2019-20 में प्रकाशित रिक्ति के विरोध में नियुक्ति के बाद कितनी रिक्तियाँ जिलावार या नियोजन इकाई वार यहाँ पे की गई हैं। यानी कि आपका जो अपडेट है अभी तक का, जो जिलावार यानी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसीज़ है और नियोजन इकाई वार यहाँ पे कितनी नियोजन इकाइयों में कितनी कितनी सीट अभी वैकेंट है, क्योंकि जो छठे चरण की प्रक्रिया हुई है उसमें बहुत सारे ऐसे जो शिक्षक के लिए यहाँ पे उनके विषय को लेकर यहाँ पे रिक्तियाँ पड़ी हुई हैं, उसका भी मांग किया जा रहा है कि उसका भी अपडेट यहाँ पे दिया जाए ताकि उसकी भी वैकेंसी का हम लोग यहाँ पे गणना कर सकें और हम लोग यहाँ पे रिक्तियाँ भर सकें। ये सभी जानकारी ईमेल के जरिए तत्काल मांगी गई है और उल्लेखनीय है कि 7वें चरण की प्राथमिक शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया जुलाई के अंतिम सप्ताह से शुरू हो सकती है। तो ये जो है एक बड़ी अपडेट है यहाँ से आप लोग के लिए। यहाँ प्राथमिक शिक्षक की नियोजन की प्रक्रिया जुलाई में हो सकती है शुरू आप लोग की, जो कि 7वें चरण की प्रक्रिया की बात हो रही है। और जानकारी के मुताबिक छठे चरण के शिक्षक नियोजन में प्राथमिक मध्य स्कूलों में करीब 44,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हो सकी है, और जबकि प्रस्तावित रिक्तियाँ यहाँ पे 90,700 थी। शेष पद पर रिक्त रहे जितने भी पद हैं, इन रिक्तियों को अलावा रिक्तियों के लिए अतिरिक्त पदों की गणना की जा रही है। तो अभी भी जो भी पद अभी रिक्त पड़े हुए हैं उसको लेकर भी बहाली की प्रक्रिया निकाली जाएगी और 7वें चरण में इन सब की जो है व्यवस्था की जाएगी, उनकी नियुक्ति की जाएगी रिक्तियों के आधार पे, विषयवार के आधार पे और जिला वाइज ये आपको किया जाएगा। तो ये एक छोटा सा अपडेट था दोस्तों, जो कि यहाँ पे बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रियाओं को लेकर अपडेट दिया गया है। लेकिन अभी भी देखिए, अभी तो शुरुआत हो रही है, कल से एक बैठक होगी जहाँ पे इसके बारे में सारी जानकारी आप तक पहुँचाई जाएगी और इस चैनल के माध्यम से हम आप तक ये सारी जानकारी पहुँचाते रहेंगे अपने वीडियोज़ के माध्यम से। और जो भी अपडेट होगा, जहाँ से भी जो भी काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है वो तो मैं लगातार आपको बताता रहता हूँ। लेकिन ये कब तक शुरू होगी, 12 जून की बैठक यानी कि कल बैठक के बाद ही सब कुछ सामने आ पाएगा। तो फिलहाल बिहार की अपकमिंग वैकेंसीज़ का इंतज़ार करते रहिए। जय हिंद।